टू व्हील के अंदर फोर व्हील की शाफ्ट दे रखी है ना? दे रखी है। अच्छा, तो इसका क्या रोल ऑप्शनल दे रहेगा? रखी है आपको हर ट्रैक्टर के अंदर ड्यूस के, हम्म जिसका मतलब ये है कि अगर आप कल को टू व्हील को फोर व्हील भी कराना चाहो तो बेशक आप करवा सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका फार्मिंग यात्रा की एक और नई वीडियो में। आज अपन लेकर आए हैं आपके लिए ड्यूस फार का जो है एग्रोलक्स 50, जो कि सादा मॉडल होने वाला है। आप देख सकते हैं सिर्फ 50 HP का है। क्या कुछ जो है 50 HP के अंदर क्या कुछ इसके अंदर बदलाव होते हैं, नॉर्मल जो है कंपनी अदर कंपनियों से क्या कुछ जो है ड्यूस फार जो है किसानों को अलग दे रही है, सारी जानकारी जो है भाई साहब करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, थोड़ा आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम सौजन्य लाखलान है और मैं श्री बालाजी ड्यूस फार ड्यूस ट्रैक्टर्स का ओनर हूँ हनुमानगढ़ के अंदर जो हमारी एजेंसी है। जी जी। और जिससे बात करें सर, एग्रोलक्स जो 50 HP का ट्रैक्टर है सर, है ना जी, मार्केट में काफी अन्य कंपनियां चल रही है, किसान ड्यूस फार का यही मॉडल क्यों ले? टेक्नोलॉजी ड्यूस जो लेगा उसका मतलब यही है, उसे टेक्नोलॉजी की समझ है। और टेक्नोलॉजी कहने का मतलब ये है कि ड्यूस फार सिर्फ पहला ऐसा ट्रैक्टर है जो 90% खुद मैन्युफैक्चर करता है, खुद के पार्ट्स, और लगभग कंपनियां अदर कंपनियों से पार्ट्स लेती टाई-अप्स करती है, ना? लोकल वेंडर से टाई अप करती है। पहली चीज़ तो सर ने बताई है। बाकी अपने को बदलाव क्या क्या मिलेंगे इसके अंदर? जो 50 HP के अंदर सारे मॉडल जो कंपनियों अदर कंपनी को आ रहे हैं उनके कंपेयर में बदलाव क्या मिलेगा? भाई टायर साइज में बात करें, इंजन की बात करें, बदलाव बताइए मुझे आप। जो सबसे पहली मेन चीज है गवर्नर सिस्टम। अच्छा, गवर्नर सिस्टम। ये है गवर्नर जो कि हाँ। कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ये आपको और कंपनी के अंदर अदर ट्रैक्टर के अंदर कोई से भी सेम हॉर्स पावर कैटेगरी के अंदर या और कोई सी भी ट्रैक्टर कंपनी के अंदर नहीं मिलेंगे आपको। नहीं मिलेगा। अच्छा। कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग लाइफ टाइम वारंटी देती है इसकी। फिर दूसरा इंडिपेंडेंट FIP, जिसका मतलब ये रह गया कि तीनों पंप्स इंडिपेंडेंट है। क्या रोल रहेगा इनका तीनों पंप का? मेंटेनेंस कॉस्ट कम करती है ये चीज। अच्छा। ये नहीं कि आपके पंप में चलो दिक्कत आ गई, ठीक है, तो ये नहीं कि आपको पूरा हेड खोलना पड़ेगा पंप्स का। जी जी। तीनों इंडिपेंडेंट है, हाँ। अलग अलग करके आप खोल सकते हो। अच्छा, मतलब जिसमें इशू है वही आप खोलो। नॉर्मल में अपन को पूरा पंप खोलना पड़ता है। तो यहाँ पर किसान भाई की जो सर्विस कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं जो है कंपनी ने कम कर दिया ना सर जी। सेकंड चेंजेस क्या है? फैन। अच्छा। जो कि एल्यूमिनियम का आता है, ना कि प्लास्टिक का और ना ही आयरन का। तो ये क्या है कि एक तो फ्यूल कंजप्शन कम करती है जी, और डीजल कॉस्ट कम करती है। और ये आता है एल्यूमिनियम का। बिल्कुल, सब कंपनियां प्लास्टिक का ही देती है सर। प्लास्टिक या आयरन का, ये देती है ड्यूस फार एल्यूमिनियम के अंदर। एल्यूमिनियम का, तो वो डीजल कंजप्शन पे फर्क पड़ता है, कम करता है। ओके। और अपन आगे पॉइंट की बात करें तो कॉमन कूलिंग गैलरी, जो पैरेलल कूलिंग गैलरी कहते हैं। बाकी ट्रैक्टर्स में क्या है कि हेड के अंदर इंडिपेंडेंटली एक हेड के अंदर होकर कूलेंट जाता है, जो लास्ट में इवेंचुअली पहुंचते गर्म हो जाता है। इसके अंदर क्या है, पैरेलल कूलिंग गैलरी आती है, जिसका मतलब ये है कि कंप्लीटली एक हेड के अंदर इक्वली अमाउंट के अंदर सर्कुलेट होगा, साथ में ही ठंडा हो जा रहा है, साथ में ही ठंडा होता रहेगा। अच्छा, किसान भाई लॉन्ग टर्म तक ट्रैक्टर चला रहा है जी, तो उसको कहीं ना कहीं जो डीजल इंजन तक पहुंच रहा है वो गर्म नहीं पहुंचे, और जो ऑयल है वो गर्म नहीं होगा। दूसरा, इंजन की ऑल ओवर हीटिंग जो हीट कैपेसिटी है उसको भी ठंडा रखता है। ठंडा रखा, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टर की जो लाइफ लाइन है वो कंपनी ने वो ज्यादा बढ़ती है। सर एवरेज लाइफ लाइन क्या रहने वाली इस ट्रैक्टर की बात करें अपन तो? एवरेज सर देखिए, जो हमारे कस्टमर्स का रिव्यू है, मेंटेनेंस इस ट्रैक्टर की है ही नहीं, ना ही शामी की थी और ना ही ड्यूस की है। मिनिमल मेंटेनेंस है, जिसका मतलब ये है कि कुछ टाइम के बाद एयर फिल्टर्स, जो ड्राई एयर फिल्टर्स आते हैं, या मोबिल सर्विस या लिफ्ट फिल्टर, ये तीन चार चीज ऐसी है जो आपको एक रेगुलर बेसिस पे करवानी पड़ती है। उसके अलावा जैसे अगर हम बात करें कि देसी भाषा में कि ट्रैक्टर का बुढ़ापा, तो ड्यूस फार का आता ही है। वही, जैसे नॉर्मल ट्रैक्टर का बुढ़ापा खराब रहता है जी, अपन जैसे बात करें, अपन काफी अन्य कंपनियां नाम नहीं लेंगे अपन, उनका बुढ़ापा कभी को खराब रहता है। किसी में लिफ्ट दिक्कत आती है, किसी में गियर फंसने की समस्या आती है, बिल्कुल, किसी में पावर स्टीयरिंग में फ्रंट में ऑयल लीकेज की दिक्कत आती है। वो सारी दिक्कतें इसके अंदर वो नहीं आती है जी। अच्छा, ड्यूस फार पहली ऐसी मार्केट के अंदर कंपनी है जो क्लच स्लिपिंग की भी वारंटी देती है। अच्छा, क्लच स्लिपिंग की 2 साल 2000 घंटे में सिंगल टाइम क्लच स्लिपिंग की वारंटी देती है। ये भी कहीं दूसरी कंपनी प्रोवाइड नहीं, कंपनी कोई भी नहीं करती है मार्केट में। बाकी फ्रंट में क्या कुछ अलग मिलेगा अपन को? फ्रंट के अंदर आपको जो फ्रंट का ऑल ओवर बैटरी सिस्टम है, इनबिल्ट बैटरी आती है, एक्सटर्नली कोई कनेक्शन नहीं है, जो एक सेफ्टी फीचर भी रह जाता है। कल को आप अगर शो चेंज करना चाहो तो कंपनी एक ऑप्शन देती है आपको कि आप प्रोजेक्टर लैंप इसमें लगवाना चाहो तो विदाउट एनी कॉस्ट ये उतर जाएगा और उसकी जगह ही प्रोजेक्टर लैंप लग जाएगी। ओके। और पावर स्टीयरिंग ड्यूल मिलेगी, सिंगल मिलेगी इसके अंदर? सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग पंप मिलेगा, लेकिन एडजस्टिंग हिस्सा मिलता है। हाँ, आप एक्सटेंड कर सकते हो इसको अपनी। और अपन बात करेंगे टायर साइज क्या रहने वाली है? रेयर टायर दोनों का ऑप्शनल है, 16/9/28, 14/9/28। और फ्रंट की प्रोफाइल जो है आप देख सकते हैं कि हम फ्रंट की प्रोफाइल देते हैं 750/16 750/16 का टायर बड़ा मिलेगा। पीछे में अपन को ऑप्शनल कंपनी प्रोवाइड कर दे रही है जी। 5 साल की वारंटी है, 6 साल की है, किस टाइप रहने वाली है वारंटी? आप इस मामले में तो छोड़ दीजिए सर,
कि वारंटी, इसकी लाइफ टाइम वारंटी रहती है पार्ट्स। कहने का मतलब लाइफ टाइम कंपनी नहीं प्रोवाइड करती, बट मेंटेनेंस मांगता ही नहीं है। मांगता ही अगर नहीं। मांगेगा ही नहीं तो मैं आपको किस मुंह से कहूँ कि ये वारंटी के अंदर क्लेम करना पड़ेगा? हमें जरूरत ही नहीं आती, जरूरत ही नहीं पड़ती वारंटी क्लेम करने की। बाकी जैसे गियर की बात करें, अपन प्लेटफॉर्म की बात करें, तो वहाँ पर क्या अपन को मिलेगा सर जी? प्लेटफॉर्म अगर देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि ड्यूस फार करती है टेक्नोलॉजी पे काम। आप एक चीज नीचे देखिए कि शाफ्ट जा रही है चैम्बर के थ्रू। ये सर यहाँ पर जो शाफ्ट दे रखी है ना सर जी? हाँ, ये चैम्बर के थ्रू जाती है। बाकी अगर आप कोई भी 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर देखें तो उसकी हमेशा नीचे से जाती है। इसकी ऑलरेडी दे रखी है 2 व्हील के अंदर भी। 2 व्हील के अंदर 4 व्हील की शाफ्ट दे रखी है ना दे सर जी? रखी है हर ट्रैक्टर के अंदर ड्यूस के। जिसका मतलब ये है कि अगर आप कल को 2 व्हील को 4 व्हील भी कराना चाहो तो बेशक आप करवा सकते करवा सकते। और एकमात्र ये चीज इसके अंदर ही किसान भाई को मिलेगी। मिलेगी। ओके। दूसरा, 4 व्हील ड्राइव का जो गियर नॉब्स रहता है, हाँ। हैंडल रहता है, कंपनी ने उसका भी प्लेटफॉर्म के अंदर ऑप्शन दे रखा है। जी जी। जिसका मतलब ये है कि आपको कल को प्लेटफॉर्म भी चेंज नहीं करवाना पड़ेगा, मतलब चीजें जो है आपको एडवांस मिल जाएगी इसके अंदर। एडवांस दे जाएगी। 4 व्हील का आपको जो गियर मिल जाएगा, 4 व्हील की आपको शाफ्ट भी 4 व्हील की कंपनी प्रोवाइड कर देगी सर जी। और कितना सिलेंडर ट्रैक्टर मिलेगा आपको? नहीं 3 सिलेंडर और इंजन सीसी की बात करें अपन तो 3000 सीसी मतलब 3000 सीसी में 3 सिलेंडर इंजन, और 50 सीसी के अंदर कोई कंपनी सर नहीं देती है। नहीं दे। लगभग उनके इंजन होते हैं सर 2400, 2600, 2500 सीसी के। फॉरवर्ड गियर कितने हैं, रिवर्स गियर कितने हैं इसके अंदर? 4 फॉरवर्ड है और 4 रिवर्स है। ये आता है हाई लो एसआर गियर के अंदर। एसआर का मतलब है सुपर रिडक्शन स्पीड। सुपर रिडक्शन स्पीड। जिसका मतलब ये है कि जो एसआर फर्स्ट की गियर की स्पीड है वो है 0.287 मीटर पर आवर। मतलब कीड़ी की चाल बट सफाई बिल्कुल एट द पीक। एट द पीक मतलब कीड़ी की चाल में कोई किसान भाई को मतलब किसको बिल्कुल बारीकी का काम करना है खेती में। अगर कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊं, हमारे ड्यूस का ऐसा थर्ड और बाकियों का लो फर्स्ट सेम चाल है। मतलब थर्ड में इतनी ऐसा थर्ड के अंदर भी बाकी ट्रैक्टरों के लो फर्स्ट जितनी चाल है इसकी। लो फर्स्ट इतनी लो फर्स्ट से नीचे कोई गियर नहीं है, लेकिन एसआर के अंदर आपको 2 गियर ऑप्शनल मिल जाते हैं, एसआर सेकंड गियर और एसआर फर्स्ट गियर। मतलब काफी कुछ इसके अंदर आपको अलग मिलेगा। सुपर रिडक्शन गियर की बात करें, नॉर्मली सर नहीं आता है। नॉर्मली अपन को जो है क्रीपर गियर कंपनियां प्रोवाइड करती है ना सर जी? हाँ जी। यहाँ पर आपको इसके अंदर सर शटल शिफ्ट गियर ऑप्शन है सर जी? इस मॉडल के अंदर नहीं आता है। नहीं आता है। एग्रोलक्स 50 जो टर्बो प्रो हमारा मॉडल आता है उसके अंदर 12+3 गियर बॉक्स के अंदर ऑप्शनल आता है। आप 12+3 को कल को आप फुली सेटल करा सकते हो 15+15 गियर बॉक्स के अंदर। मतलब ये सादा मॉडल है। अगर आपको किसान भाई को वो शटल शिफ्ट में लेना है तो वो आप बड़ी जो टर्बो सीरीज है उसके अंदर कहीं ना कहीं किसान भाई ले सकता है। सर जी यहाँ पर जो अपन को ब्रेक की बात करें, क्लच की बात करें, तो ये भी अपन कंपनी जो है सस्पेंडेबल प्रोवाइड करती है ना सर जी? नॉर्मली नहीं मिलते 50 के अंदर। नहीं मिलती है। दूसरा, मास्टर सिलेंडर यानी पावर ब्रेक्स दूसरी कोई भी कंपनी नहीं दे रही है, ड्यूस कंपनी फिटेड ही दे रही है पावर मास्टर सिलेंडर्स। और अगर बात करूं मैं पिछले हिस्से की, तो ड्यूस का जो लाइट ड्यूटी हिस्सा है वो औरों के हैवी ड्यूटी हिस्से जैसा ही काम करता है। मतलब मेंटेनेंस नहीं है उसके अंदर। पीछे वाले है ना सर जी। रियल जो एक्सल की बात कर रहे हो आप? रियर एक्सल। रियर एक्सल, ओके ओके। लिफ्ट कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो लिफ्ट कैपेसिटी इसकी रहती है 22.5 kg। 2250 क्विंटल की। कुंटल की बात करें ना। और ये कुछ इसका पीछे आपको चेनिंग सिस्टम सर अपने कंपनी ने प्रोवाइड कर रखा है, और वो भी कहीं ना कहीं आप किसान भाई को हैवी मिलेगा, है ना सर जी? सर। पीटीओ एचपी की बात करें तो सर पीटीओ हॉर्स पावर सादे 50 हॉर्स पावर की भी 48 एचपी आती है। 48 एचपी 50 हॉर्स पावर के अंदर सिर्फ 2 एचपी की गिरावट है बस जी। उसका भी ये कारण है क्योंकि इसकी जो पीटीओ शाफ्ट है वो डायरेक्टली इंजन से आती है। पीटीओ भी किसान भाई को अच्छा मिलेगा। जो बड़े इक्विपमेंट जो किसान भाई को अगर लेने हैं, जैसे थ्रेशर हो गई, बड़े जो यंत्र हैं, वो इस पे दबने की दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी नहीं आएगी जी। और पीटीओ स्पीड भी डबल पीटीओ स्पीड के अंदर आती है 540 750। नॉर्मली 720 आता है ना सर जी? हाँ, बाकियों में 720 आता है, इसमें 750 आ रहा है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर वॉल वगैरह आपको ये भी कंपनी फिटेड इसके अंदर आपको मिलने वाला है। सर जी एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं वो क्या रहेगी इसकी? एक्स शोरूम की अगर प्राइस की बात करूं तो मैं इसकी रहेगी जी 8,70,000 रुपए कंप्लीट ऑन रोड का। 8,70,000 एक्स शोरूम इसकी प्राइस रहेगी। बाकी जो भी इसके अंदर जीएसटी वगैरह जो है आप जो इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं वो चीज़ें इसमें एड ऑन हो जाएगी। तो आपको तकरीबन जो है इसके ऊपर जो आप प्राइस ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से, तो वो प्राइस आपको इसकी पड़ने वाली। तो ये था कुछ ट्रैक्टर एग्रोलक्स 50 ड्यूट्स फार का जो है मॉडल रहने वाला है, सादा मॉडल रहने वाला है। जानकारी किसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।